Hello everyone, welcome to English Hub. Today in our video I am going to discuss how to get 120 plus marks in the CTET examination. So आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप CTET एग्जाम में 120 से भी अधिक मार्क्स पा सकते हैं। उसके लिए कौन सी रणनीति अपनाएं, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, आइए उस बात को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो किस नेचर का है। अगर हम किसी एग्ज़ाम के नेचर को समझ लेते हैं तो आसानी से हम समझ जाएंगे कि उसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उसका पेपर का डिवीज़न क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो इसका पेपर 1 है उसके विषय में बात करता हूँ। अगर मैं पेपर 1 के बारे में बात करूं तो इसमें जो टारगेटेड हमारा जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो 11 ईयर का है। वो 11 ईयर का जो चाइल्ड है, और 11 ईयर का चाइल्ड बेसिकली कितने वर्ष का होता है? वो होता है क्या, 11 वर्ष का। और इसमें जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस कौन सी होती हैं? फ्रॉम 1 to 5th की क्लास के बच्चों को इसमें टारगेट किया जाता है। अब इस पेपर 1 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए, सीटेट में 120 प्लस मार्क्स को अचीव करने के लिए। तो आपको जो पहला सब्जेक्ट मिलता है वो मिलता है क्या? सीडीपी को हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो हमारा पेपर है, दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट मिलता है वो मिलता है क्या है? हमको इंग्लिश मिलता है। दूसरा जो हमको मिलता है वो मिलता है इंग्लिश। इसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी के नाम से हम जानते हैं। जो तीसरा सब्जेक्ट मिलता है आपको यहाँ पे वो मिलता है हिंदी। और जो चौथा सब्जेक्ट आपको मिलता है वो क्या है? मैथ्स। जो आपका पांचवा सब्जेक्ट है वो क्या है? आपका EVS, इसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से भी आप जानते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ पेपर 2 की, अगर अब मैं बात करूँ पेपर 2 की, तो पेपर 2 में सबसे पहले हमें एक बात को समझना है। क्या समझना है? वो कि जो हमें टारगेटेड हमारा चाइल्ड है वो कितने साल का है? वो 14 वर्ष का हो चुका है। जो बच्चा 11 वर्ष का था, 11 वर्ष के बच्चे तक को हमने टारगेट किया था पेपर 1 में, वही बच्चा अब 14 वर्ष का हमारा टारगेट है। अब इसमें क्या देखना है आपको? क्लास 6 to 8 के बच्चे के विषय में हमें सोचना है, समझना है। उसी को टारगेट रख के पेपर बनाया जाता है, उसी को टारगेट में रख के आपको पेपर को सॉल्व भी करना है। तो इसमें क्या देखना, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे? 3 तो कॉमन मिल जाएंगे। कौन कौन से वो है आपका पहला CDP, दूसरा आपका है इंग्लिश, तीसरा आपका है क्या? हिंदी। जो चौथा है आपका क्या है? जो तीसरा है आपका क्या है? वो हिंदी। जो चौथा आपका है वो क्या है? SST, इसे हम सोशल स्टडीज़ के नाम से जानते हैं। अगर आपने साइंस या मैथमेटिक्स स्ट्रीम के रहे तो आपने साइंस या मैथ्स लिया होगा, तो साइंस या मैथ्स स्ट्रीम के रहेंगे तो ये आपका अलग से हो जाता है, एडिशनल आपका हो जाता है। अब हमने ये समझा कि पेपर 1 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। तो पहला सब्जेक्ट आपका क्या था? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा सब्जेक्ट आपका था इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी। तीसरा था आपका हिंदी लैंग्वेज एंड पेडागोजी। जो फोर्थ था वो मैथमेटिक्स था। जो 5th था वो था इन्वायरमेंटल स्टडीज। वही अगर मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, पेपर 2 में आपको कौन कौन सब्जेक्ट देखने को मिले? पहला मिला चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, दूसरा आपको मिला इंग्लिश, तीसरा मिला हिंदी, चौथा मिला SST। बट आपको ये पता है, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट मी दैट आई हैव नो एक्सपर्टीज इन द मैथ एंड साइंस सेक्शन, सो आई विल नॉट गोना टू टेस्ट दिस। मुझे इस विषय में कोई नॉलेज नहीं, तो मैं मैथ और साइंस के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मैं इस सेक्शन में, मैथमेटिक्स के सेक्शन में आपसे बातचीत करूंगा। अब आप ये जान चुके हैं कि आपके एग्जाम में जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आपको 11 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रख के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को ध्यान में रख के सॉल्व करना है। वहीं आपके पेपर 2 में 14 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रख के इस पेपर को सॉल्व करना है, और 6 से 8 क्लास के बच्चे को आपको ध्यान में रख के पेपर को सॉल्व करना है। आपने सब्जेक्ट को भी समझ लिया, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब आपको ये समझने की आवश्यकता है कि इसमें कौन से जो मार्क का डिवीज़न है, जो मार्क्स हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए अब ये समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे आपको CDP से 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स। इंग्लिश से आपको मिलेगा 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स। हिंदी से मिलेगा 30 क्वेश्चन फ्रॉम 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स से मिलेगा 30 क्वेश्चन फ्रॉम 30 मार्क्स। EVS से मिलेगा 30 क्वेश्चन फ्रॉम 30 मार्क्स। तो कुल मिला जुला के इस सेक्शन से आपको मिले कितना? 150 आपको मिल जाएगा, 150 क्वेश्चन फॉर 150 मार्क्स। ये बातें रही पेपर 1 की। आइए बात करते हैं पेपर 2 की। जो पेपर 2 है आपको यहाँ से मिल जाएगा कॉमन, आपको पता है CDP से 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स, हिंदी 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स। और अगर मैं सोशल स्टडीज़ की बात करूँ, SST की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना? 60 क्वेश्चन
फॉर 60 मार्क्स। तो अभी मैंने आपको समझाया कि जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट में आपकी मार्किंग स्कीम क्या है, और अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मार्क डिवीज़न है, मार्क डिवीज़न ये है। अब इसके बाद आपको ये समझने की आवश्यकता पड़ती है कि क्या रोल है कंटेंट का और क्या रोल है पेडागॉजी का। क्या रोल है कंटेंट का और क्या रोल है पेडागॉजी का। तो अगर मैं कंटेंट और पेडागॉजी की बात करूं तो दोनों ही इक्वली हेल्पफुल हैं। क्या, ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है, ना पेडागॉजी ज़्यादा है ना आपका कंटेंट ज़्यादा है, दोनों ही इक्वली हेल्पफुल है। तो आपको इक्वली दोनों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इक्वली कैसे? कंटेंट के लिए आपको क्लास 6 टू, अब ये डिपेंड करता है पेपर 1 पेपर 2 पे। अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको क्या करना होगा, फ्रॉम 1 to 5th एनसीईआरटी। अगर आप पेपर 2 को फॉलो कर रहे होगे तो आप फ्रॉम 6 to 8th एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा कंटेंट के लिए। बट पेडागॉजी के लिए आपको कोई ऐसा बुक मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर, क्योंकि चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, प्रीवियस ईयर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप ये समझ पाओगे कि एग्जाम का नेचर कैसा है। अगर आप एग्जाम के नेचर को समझ जाओगे, नेचर ऑफ क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। वही मैं बात करता हूँ पेडागॉजी। तो पेडागॉजी को 2 अप्रोच पे पढ़ा जाता है। पेडागॉजी क्या है? पेडागॉजी इज अ आर्ट ऑफ टीचिंग। पेडागॉजी इज अ आर्ट ऑफ टीचिंग। So if I am saying pedagogy is art of teaching and someone says that, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि pedagogy is a science of teaching, is a science of teaching. Pedagogy is a science of teaching. So अगर दोनों की ही मैं बात कर लूँ, अगर आर्ट ऑफ टीचिंग है और पेडागॉजी आपके सीटेट एग्जामिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट, एक वाइटल रोल प्ले करता है, तो उसको आप कैसे समझोगे? उसको समझने के लिए आपको सीधे सीधे ये समझना पड़ेगा कि आपका अप्रोच कैसा है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं या नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं। एटीट्यूड से यहाँ मतलब है आपकी अभिवृत्ति कैसी है, आपकी सोचने समझने की क्षमता कैसी है। इस क्षमता को आप सीटेट जानने की कोशिश करता है। पेडागॉजी, जब आप एक विद्यार्थी को टीच कर रहे होते हो तो आप, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल हर बार देता हूं कि एक विद्यार्थी कक्षा में बार बार व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, जिसे मैं इंग्लिश में हिंड्रेंस कह रहा हूं, तो आप क्या करोगे? उसे कक्षा से बाहर कर दोगे। ऐसा करना टीचर के लिए तो अच्छी बात नहीं है। बट अगर आप अपनी सुविधा का ध्यान रखोगे तो टीचर उसमें अल्टरनेट देता है, क्या आप कक्षा से बाहर कर दो, प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दो, या फिर आप उसके प्रॉब्लम की कॉज को जानने की कोशिश करोगे। क्या बच्चा शैतान है? शैतानी कर तो क्लास के बाहर तो आप कर नहीं सकते हो, तो आप उसके कॉज को जानोगे। जिसे कॉज कहते हैं उसे हम रेमेडी कहते हैं। जिसे मैं कॉज कह रहा हूँ उसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में रेमेडी कहते हैं। और रेमेडी बिना डायग्नोस के नहीं दी जा सकती। जैसे आपको कोई बीमारी है, बिना डायग्नोस के आपको उसकी दवा नहीं दी जा सकती, वैसे बिना किसी डायग्नोस के आप रेमेडी नहीं दे सकते हो। उसके प्रॉब्लम को पहले आप जानोगे और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही उसको रेमेडी दोगे। तो उसके कारण को जान के आप बच्चे में सुधार ले आ सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पेडागॉजी कंटेंट पे अगर आपका कमांड होता है तो जो मेरा टारगेट, जो आप सभी का टारगेट है 120 प्लस मार्क्स को अचीव करना, वो बहुत ही आसानी से आप अचीव कर ले जाओगे। क्योंकि इसमें पेडागॉजी बहुत ही फ्री ऑफ कास्ट के नंबर देता है हर एक सब्जेक्ट में। जैसे मैं अगर हिंदी इंग्लिश की बात करूँ तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का बड़ा रोल होता है। 15+15 मीन्स पेपर 1 एंड, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 लैंग्वेज आपके हो गए, तो 15+15 30 मार्क्स आपको यहाँ से ऐसे ही मिल जाते हैं, जिसमें अगर आप सिंपल से अप्रोच को फॉलो करते हैं। इंग्लिश के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। वही चीज़ हिंदी इंग्लिश आपको कॉमन यहाँ पे मिल जाएगी 15+15। सो 60 मार्क्स का तो गेम आपके कॉम्प्रिहेंशन से ही हो जाता है। बट जो दूसरे पार्ट है उसमें आपको पेडागॉजिकल एस्पेक्ट को लगाना है कि अगर आप एसएसटी पढ़ा रहे हो तो एसएसटी पढ़ाने के लिए कौन कौन सी ऐसे टेक्निक्स हैं, कौन से ऐसे टैटिक्स हैं जो आप टीचिंग में यूज़ करते हो, सीटेट ये भी जानने का प्रयास करता है। तो कुल मिला जुला के अगर मैं सिनॉप्सिस के बेसिस पे बताना चाहूँ तो आज की वीडियो मैंने ये बताया कि सीटेट जो एग्ज़ाम लेता है वो पेपर 1 पेपर 2 का लेता है। पेपर 1 में वो 11 वर्ष के चाइल्ड को फोकस में रखता है, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला क्या आपका है
CDP, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से मैं जानता हूँ। तो दूसरा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी। तो तीसरा है वो हिंदी लैंग्वेज एंड पेडागोजी है। सब में आप देख रहे हो पेडागोजी वर्ड जुड़ा जा रहा है। उसके बाद आप मैथमेटिक्स देखते हो, मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी, EVS एनवायरमेंटल एंड स्टडीज़। तो ये पेपर 1 में आपको 5 सब्जेक्ट में 15 फ्रॉम दी कंटेंट, 15 फ्रॉम दी पेडागोजी। वहीं अगर मैं बात करता हूँ पेपर 2 की, तो पेपर 2 के लिए आपको 3 कॉमन सब्जेक्ट मिलते हैं। वो मिलता है CDP, इंग्लिश, हिंदी, 30 मार्क्स के। सिमिलरली 15 फ्रॉम दी कंटेंट एंड 15 फ्रॉम दी पेडागोजी। बट आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर सिमिलर सब्जेक्ट है CDP, हिंदी, इंग्लिश दोनों के लिए, क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो लेवल ऑफ नेचर, लेवल ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का लेवल होगा यहाँ पे थोड़ा हाई हो जाएगा। वो 6 to 8 के बच्चे को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। अब मैं अगर बात करूँ बेसिकली SST की, SST अगर मैं बात करता हूँ, सोशल स्टडीज़ की बात करता हूँ, तो सोशल स्टडीज़ में आपको एक बात समझना होगा कि SST के सेक्शन में आपको कौन से 2 चीज़ फॉलो करने हैं जिससे आप आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर लोगे। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको फॉलो करना पड़ेगा NCERT, वो किसकी? 6 to 8 की NCERT अगर आप फॉलो कर लेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे तो अभी भी कोई बहुत देर नहीं हुई, आसानी से आप अच्छे मार्क्स को गेन कर ले जाओगे। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ आपकी किसकी, और इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर उसकी आपने प्रैक्टिस लगा रखी है तो इन दोनों के बेसिस पे आपका SST तैयार हो जाएगा। और इसमें भी 30 आपको मिल जाएगा कंटेंट से, C फॉर कंटेंट, एंड 30 फ्रॉम पेडागोजी। अब आपको ये बात बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि जो पेपर 1 पेपर 2 का सीन है वो क्या है। और एक बात और यहीं पे मैं क्लियर कर दूं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 L1 L2 में लिख रहा हूँ। लैंग्वेज 1 क्या होता है, किसी भी सेक्शन में अगर आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो मैंने इसे डिटेल में बताया है अपने वीडियोस में क्या होता है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में आपको 2 चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी होती है कि अगर आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश या हिंदी है तो एक प्रोज से मिल जाएगा और एक पोइट्री से मिल जाएगा, एक प्रोज से या एक गद्यांश से और एक पद्यांश से। बट अगर लैंग्वेज 2 आपका कोई भी, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, तो आपको दोनों ही प्रोज से मिलेंगे। ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो इन सारी बातों का सिनॉप्सिस सिर्फ इतना ही है कि आपको सबसे पहले आसानी से समझना होगा पेपर 1 में टारगेटेड हमारा बच्चा क्या है, 11 वर्ष। पेपर 2 में हमारा जो टारगेटेड बच्चा है वो 14 वर्ष है। उनकी साइकोलॉजिकल मनःदशा को, साइकोलॉजिकल स्टैंडर्ड को हमें समझना होगा। अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम आसानी से दोनों ही पेपर को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।